अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम CSS की क्लास नंबर 5 शुरू करेंगे। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में सीख रहे थे कि हम इंटरनल CSS की प्रॉपर्टीज़ टेक्स्ट के थ्रू क्या हैं और टेक्स्ट के अंदर रहते हुए हम CSS की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था पिछला लेक्चर। तो आपको मैं दिखाता चलूँ, लेक्चर जो है यहाँ पे था हमारा कि हमने टेक्स्ट जो है वो इस फॉर्मेट में अभी तक कन्वर्ट किया था, और इसका कोड जो है वो मैं आपको दिखाता चलूँ कि हमने ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। कलर की कि कलर चेंज कैसे कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, फाउंट जो वेट है उसको बोल्ड कैसे कर सकते हैं, वेट 900 कैसे दे सकते हैं, स्टाइल नॉर्मल और इटैलिक और कई स्टाइल जो हैं वो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप इटैलिक की जगह कोई भी जो स्टाइल है वो आप दे सकते हैं। और जो साइज़ फाउंट साइज़ है वो 25 पिक्सल आपके सामने शो हो रहा है, जो वो 25 पिक्सल है। अगर आप किसी वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप किसी क्लाइंट के लिए आप वर्क करेंगे, आपको जो UI UX डिज़ाइन जो आपको दिया जाएगा आप उसके थ्रू यहाँ पे डिज़ाइन के थ्रू आप यहाँ पे साइज़ देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है फाउंट है कि यहाँ पे जो वेरिएंट है वो नॉर्मल और अपर केस में हमने जाना कि वो कैसे होते हैं। अपर केस आपके सामने शो हो रहा है स्क्रीन पे, जो हमारे पास इस वक्त यहाँ पे पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ये सारा अपर केस में है। तो नेक्स्ट हमारे पास था फैमिली, ठीक है, फाउंट फैमिली, और इसके अंदर जो हमारे पास स्टाइल जो यूज़ होते हैं, फॉर्मेट्स जो हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो भी प्रॉपर्टीज़ पे है टेक्स्ट की। उसमें हम क्या सीखेंगे, जो जस्टिफाई अलाइन सेंटर कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जस्टिफाई बताता हूँ। कंट्रोल S कर लेते हैं यहाँ से और दोबारा कोड पे जाते हैं। कोड पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जस्टिफाई कैसे होता है। तो आप ये देखें कि जितने अल्फ़ाबेट्स थे, जितने एक एक वर्ड थे, वर्ड में जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ गया, ये जस्टिफाई हो गया। और जस्टिफाई का मीनिंग मैं आपको यहाँ से एक कोड जो है उसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ से। अगर आप मल्टीपल कोड्स को आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोड्स हैं उनको वर्क ना करवाऊँ, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा तरीका जो है मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप जाएंगे सबसे पहले स्टैटिक और साथ ये ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, और इसके नीचे रहते हुए भी यहाँ पे भी पहले स्टैटिक और साथ ये क्लोजिंग का निशान, ठीक है। कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद देखते हैं कोई चेंजिंग है इसमें। तो आप देखें ये सारी चेंजिंग हो गई है, जितने भी चीज़ें थी पीछे से सारी चेंज हो गई है। तो इसके अंदर कौन कौन सा टेक्स्ट जो कोड है वो नहीं वर्क कर रहा। आप चाहें तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, इसको पहले यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ से इसको रेस करके इधर कर लेते हैं। इधर करने के बाद कंट्रोल S करते हैं। कंट्रोल S करने के बाद देखते हैं यहाँ पे कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। तो ये देखें जितना हमारा टेक्स्ट था वो सारा यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने कोड थे वो सारे उसने रिमूव कर दिए, ख़त्म कर दिए। कमेंट हमने दे दिया कि यहाँ तक के जो कोड हैं वो मैं वर्क नहीं करवाना चाहता, मैं नहीं दिखाना चाहता, ना मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब नेक्स्ट जो कोड्स हैं उनके ऊपर वर्क करूँ। तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी लाइन के लिए, किसी कोड के लिए। अगर आपने अकेली लाइन के लिए यूज़ करना है तो आप इसको यूज़ करेंगे, ये जो आपके पास सामने डबल स्लैश नज़र आ रही हैं। अगर आपने ये करना है स्लैश तो साथ स्टैटिक का, ठीक है, जैसे क्लोजिंग होता है जैसे ओपनिंग होता है ये वैसे ही आपने देने हैं, जिसको मर्ज़ी दे दें ज़्यादा कोड्स के लिए। नेक्स्ट है कि इसको मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी कोड को, किसी भी प्रॉपर्टी को ऑफ़ करूं, लेकिन समझाने के लिए था, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कोड को मैं नहीं चलाना चाहता तो मैं इसको बंद कर देता हूं, ताकि आपको ये याद रहेगा कि हमने कैसे वर्क करना है। तो मैं एक कोड के लिए वैसे लगा देता हूं ताकि आपको याद रहे। आप कॉपी पेंसिल उठा लें, लिखें, कोई चीज़ ऐसी ना रहे जो आप ना लिखें, ठीक है। ये हमारे पास पीछे बैकग्राउंड वैसे हर चीज़ आ गई, लेकिन हमने एक पिक्सल जो है 25 वाला वो हमें नहीं कोड चाहिए था, क्योंकि आगे हमने और बहुत ज़्यादा काम करने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट जो है अलाइन, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये कॉपी करने के बाद मैं इसके पास दोबारा चले जाता हूँ। दोबारा जाने के बाद ये नीचे हमने जो ये कोड हम लिख रहे हैं इसमें जाते हैं वापस,
यहाँ पे जस्टिफाई के नीचे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, कि हमारे पास जितना भी टेक्स्ट है ये सारा सेंटर में आ जाए। तो ये देखें हमारे पास जितना टेक्स्ट था वो ऑलरेडी सेंटर के अंदर ही मौजूद है। कोई इसमें हमारे पास कोई ऐसा टेक्स्ट नहीं है जो हमारे ये मतलब जिसे कहते हैं कि एक लाइन के अलावा हो, लेकिन ये सारा का सारा जितना टेक्स्ट है ये सारा ऑलरेडी सेंटर ही है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टैग आ जाता है वो है लेफ़्ट, अलाइन लेफ़्ट। इसको कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसका क्या चीज़ है। ठीक है, कंट्रोल एस करने के बाद अब यहाँ पे रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अगर आप देखें इसमें कोई भी फ़र्क, कोई भी चीज़ चेंजिंग नहीं हुई। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो कोड है इसके समझ में आ गई होगी ये बात कि ये जो कोड है ये किस लिए यूज़ होता है। लेकिन मैं यहाँ से इसको रिमूव करना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियर यहाँ से नज़र आए। कंट्रोल एस कर लेता हूँ, तो इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको जूम थोड़ा सा हो गया है, बड़ा हो गया है, तो आपको बड़ा टेक्स्ट जो है वो नज़र आ जाए। तो मैं नहीं चाहता था कि आपको ऐसी चीज़ें मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल पेश आए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास टैग है वो राइट का। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये आगे आपने वेबसाइट में बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज़ करना है। अगर आपको इन चीज़ों के सारे प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई तो आप समझ लें कि आप पूरी जो वेबसाइट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखें अब मैंने राइट साइड पे किया है तो राइट साइड पे सारा टेक्स्ट जो है वो राइट साइड पे चला गया। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये बड़ा मज़े का टैग है, मैं आपको दिखाता हूँ इसका वर्क जो है। इसके नीचे जाते हैं, नीचे जाने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वाइट स्पेस, ठीक है, नॉन रैप। आप देखें इसका वर्क क्या है। कंट्रोल एस किया या नहीं, कंट्रोल एस कर लेते हैं तो इसको रीलोड करते हैं। ये देखें रीलोड करने के बाद आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि जितना भी टेक्स्ट था हमारा वो सारा रैप हो गया। ये देखें, ठीक है, ये सारा जितना भी टेक्स्ट था वो सारा रैप फॉर्म में हो गया। अब मैं चाहता हूँ इसको नॉन रैप करूँ। नॉन रैप के लिए मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा, लेकिन मैं इसी को भी चेंज कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ से टैग उठाया, कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा। क्यों, ताकि आपको दिखाऊँ कि वो किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देता है, किस चीज़ को इंपॉर्टेंट समझता है। कंट्रोल एस करके तो ये देखें, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये तो पहले ही ऑलरेडी ये रैप हुआ है। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर क्या करना है, हमने अंडरलाइन। लेकिन मुझे नॉन रैप नहीं चाहिए ना रैप चाहिए, मुझे दोनों ये नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा पहले ही ऑलरेडी रैप ही था। तो अगर नॉन रैप भी कर दें तो तब भी हमारे पास वही ऑप्शन जो है वो यूज़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को टैगों को यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जितना टेक्स्ट था वो सारा ऑलरेडी रैप ही है। अगर नॉन रैप भी करेंगे तब भी वही चीज़ है। अब देखें ये सारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया। तो मेरे ख्याल में जो हमने अभी टेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ से नहीं क्लोज़ करनी चाहिए, वो मुझे यहाँ से क्लोज़ करनी चाहिए, क्योंकि फ़ॉन्ट का जो कलर है वो भी बड़ा डिपेंड करता है इन पे चीज़ों पे। तो यहाँ पे कर लेते हैं कंट्रोल एस करके, तो इसको चेंज कर लेते हैं। सही हो गया। चलें, अब नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रॉपर्टी वो है अंडरलाइन की। कंट्रोल एस कर लेते हैं और कंट्रोल सी कर लेते हैं कॉपी के लिए। और नेक्स्ट हम इसके नीचे जाते हैं। इसके नीचे जाने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगाई थी स्लैश, ठीक है, उसके साथ स्टैटिक लगाया था, लेकिन क्लोजिंग के लिए यहाँ स्टैटिक लगना था, उसके साथ ये स्लैश लगनी थी, इसलिए मेरा जो कोड था वो वर्क कहीं कहीं पे नहीं कर रहा था। तो ये देखेंगे ये अंडरलाइन का है। तो इसके लिए क्या होगा, मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ पीछे कि जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है तो उसके अंदर अंडरलाइन है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल एस किया हुआ है तो अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये आपने बात याद रखनी है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो कोई घबराना नहीं है इससे आपने भी। तो कंट्रोल एस कर लेते, यहाँ कंट्रोल सी कर लेते हैं। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे जाते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब आपको नज़र आएगा ओवरलाइन। ओवरलाइन कहाँ यूज़ होती है, कंट्रोल एस कर लेते हैं। ये देखें कि जितनी हमारे पास अंडरलाइन थी वो हमने पहले अंडरलाइन किया था। अब ओवरलाइन का मतलब है कि जितने भी
पैराग्राफ की लाइंस होंगी वो सारी की सारी लाइन बाय लाइन होंगी, ठीक है। उसके नीचे सबके नीचे लाइन होगी, लेकिन पूरी कंटिन्यूसली, ठीक है। ये नहीं कि कहीं पे वक्फा होगा, वक्फा नहीं होगा। अगर वक्फा हो तो अंडरलाइन में होगा, ओवरलाइन में वक्फा नहीं होगा किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कोड आ जाता है उसके अंदर है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस कोड को और इधर पेस्ट कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। तो इसकी कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, क्योंकि हमारी जो लाइन है ऑलरेडी सही से वर्क कर रही है, तो यहाँ से अपर केस से लेके नीचे तक हम कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे सारे जितना कोड था वो यहाँ पे लिख देते हैं। इधर लिखने के बाद मैं वो कंट्रोल एस करता हूँ। मैं सबसे पहले समझाता जाऊँ कि जो लिखा है ये देखो टेक्स्ट ट्रांसफ़र लिखा हुआ है ना, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अपर केस और लोअर केस और कैपिटलाइज, ठीक है। ये तीन जो वर्ड लिखे हुए हैं इसमें आपको समझाता हूँ क्या हुआ है कि जो लोअर केस थे वो भी हमारे पास पहले भी अपर केस में थे ऑलरेडी, उसके अंदर हमने अपर केस का लगाया था कैप्स का, स्मॉल कैप्स का। तो इसके अंदर क्या हुआ, जितने वो जो लोअर केस थे वर्ड्स वो भी अपर केस में और हो गए हैं, तो जितने फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स थे वो भी कैपिटल हो गए हैं ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास जो था इसमें इसी के अंदर वो था, ये देखें लोअर केस का मतलब है जितने लोअर केस हैं छोटे वो भी मतलब अपर केस में हो जाएं, ये लिखा हुआ अपर केस का, ठीक है, टैग। और ये कैपिटलाइज, ठीक है। हमने तीसरा जो टैग लगाया है वो उसके अंदर कन्वर्ट हो गया कैपिटलाइज में, कि मतलब जितने भी कोड हैं वो सारे कैपिटलाइज हो जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ जाती है टेक्स्ट आइडेंटिटी 50 पिक्सल्स। तो दोबारा यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद आइडेंटिटी जो है इसकी 50 पिक्सल है, तो यहाँ पे देखें 50 पिक्सल यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से फ़र्क पड़ेगा मैं जब आपको समझाऊँगा। ये 50 है तो इसको हम करते हैं 100 करके कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद आपको दिखाते हैं, ये देखें कि जितना ये है ना, ये जो आपको एरिया सामने नज़र आ रहा है इसके अंदर फ़र्क हुआ है। ये वीडियो है ये लिखा हुआ, ठीक है। इसके आगे देखें पीछे देखें ये सारा फ़र्क पड़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क आया है। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ 100 है, यहाँ पे मैं करता हूँ 200 पिक्सल। कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद दिखा देता हूँ, तो ये देखें 200 पिक्सल पे चला गया है, ठीक है। कितना इसमें डिस्टेंस आ गया। तो अब मैं इसको वापस 50 पे कर देता हूँ क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो 50 के अराउंड अबव है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप जितनी मर्ज़ी करना, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कोड ताकि आपको जहन में रहेगा इसलिए। तो नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे आ जाती है प्रॉपर्टी, वो देखते हैं क्या है। इस तीनों प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तीनों को नहीं करता, अलग करता हूँ क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी ऐसे। यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद वहाँ पे जाते हैं दोबारा और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद बता दूँ कि जो ये हाइट है ये इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क आएगा। कैसे, ये देखें आपको हाइट में भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने 10 पिक्सल रखा हुआ है यहाँ पे। तो 10 पिक्सल की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ 50 पिक्सल। कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद अगर आप देखें तो ये कितना डिफरेंस जो है इसमें आ गया है, कितना फ़र्क आ गया है हर एक लाइन के अंदर। अगर मैंने आपको बताया था जो PX का ऑप्शन है, PX जो नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके थ्रू, CSS के थ्रू। अगर मैं PX ख़त्म कर दूँ, PX ख़त्म करने के बाद मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो यहाँ पे मैं रीलोड करता हूँ तो क्या होगा, ये देखो 100 पे चला गया, ये 100 पिक्सल पे। क्यों, क्योंकि हमने PX नहीं लगाया। अगर हम PX नहीं लगाएंगे, पिक्सल का जो ऑप्शन है वो नहीं देंगे कि पिक्सल नहीं बताएंगे कि पिक्सल है, तो फिर ये सारा काम जो है वेबसाइट का ख़राब हो जाएगा। तो 100 पिक्सल में आपको दिखाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं आएगा, यही रहेगा, ये देखें, ठीक है। 100 पिक्सल से अबव हो गया था पहले, तो ये अब 100 पिक्सल है। लेकिन हमने 100 पिक्सल नहीं यूज़ करना, तो हमने करना है जस्ट 10 बताने के लिए, समझाने के लिए। तो दोबारा चले जाते हैं 10 पे, तो ये देखें 10 पे क्या हुआ, कोई चीज़ समझ ही नहीं आ रही, सारे लफ्ज़ पे लफ्ज़ चढ़ गए हैं, देखें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूँ, इसको
50 कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ और ये 50 हो गया। लेकिन 50 भी जो है वो ज़्यादा है, तो 50 की जगह मैं कर लेता हूँ 20। कंट्रोल एस कर लेते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद देखते हैं तो ये देखें अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। तो 20 की जगह हम कर लेते हैं 40, कंट्रोल एस कर लेते हैं और रीलोड कर लेते हैं। तो ये ठीक है, कदरे बेहतर है समझाने के लिए ये है। चलें नेक्स्ट हमारे पास जो टैग है, जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिंग की। अब ये भी बहुत मज़े का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, ये आपने ध्यान से रखनी है, याद रखनी है। तो स्पेसिंग का मतलब आपको पता चल गया कि स्पेस देनी है और कितनी पिक्सल देनी है वो हमने यहाँ पे शो करवाना है। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं, 50 पिक्सल मैंने कहा यहाँ पे वर्ल्ड स्पेस जो है। तो ये देखें वर्ल्ड स्पेस 50 पिक्सल जो है आपको नज़र आ रही होगी कितनी ज़्यादा हो गई है। अगर मैं 50 की जगह 10 कर दूँ तो फिर देखें क्या चीज़ बनती है। ये 10 किया, कंट्रोल एस कर दिया, कंट्रोल एस करने के बाद अगर आप देखें ये देखें, ठीक है, तो ये नॉर्मल हो गया है। अगर हम करें इसको 5 पे, 5 पिक्सल देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये देखें 5 पे और छोटा हो गया है। CSS के अंदर रहते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कंप्लीट कर सकते, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। आप हर चीज़ दे सकते हैं, वो टैग्स दे सकते हैं, वो आप स्टाइल दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, जो आप चाहते हैं। अब ये लेटर स्पेसिंग है, आपको पता चल जाएगा लेटर स्पेसिंग में। यहाँ पे से कंट्रोल कॉपी कर लिया हमने, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इधर जाके हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, कंट्रोल एस कर देते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये देखें लेटर स्पेसिंग हो गई है, तमाम लेटर्स में स्पेस आ गई है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे करूँगा, -2 था, यहाँ पे मैं करता हूँ -5, कंट्रोल एस करते हैं, -1 से -5 किया। ये देखें एक लेटर के ऊपर दूसरा लेटर जो है साथ साथ जुड़ गए हैं। तो ये देखें मैं यहाँ से 10 कर दूँ तो कंट्रोल एस करता हूँ, तो ये देखें आपको क्लियर समझ में आ गया होगा आज का जो लेक्चर है। उम्मीद तो मुझे पूरी है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर समझ में आई होगी। तो कई मिस्टेक्स जो हैं वो मेरे से भी हो जाती हैं, कई मिस्टेक्स जो हैं वो आपसे भी हो जाती होंगी। तो गलतियों से इंसान सीखता है, तो इससे आपने घबराना नहीं है। जितनी गलतियाँ होती हैं आप इसको बेहतरी समझें, अपने लिए अच्छा समझें। जितनी गलतियाँ होंगी आपको उससे ज़्यादा सबक मिलेगा, आप उससे ज़्यादा कवर करेंगे, या जितनी आप स्ट्रगल करेंगे उतना आपको नॉलेज आएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसके अंदर हम सीखेंगे कि बैकग्राउंड जो कलर है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं और उसको कैसे वर्क कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।